वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है फ्रेंड्स परफेक्ट टाइम। तो ये रीडिंग होने वाली है आपके पर्सन आपके लिए जो ट्रूली फील करते हैं, ट्रू फीलिंग्स पे रीडिंग है। और उनका अगला एक्शन जो भी आपके रिश्ते में और आपको लेकर होगा वो क्या है। इस रीडिंग को सभी के लिए रखा गया है। कांटेक्ट में हो तब भी, सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट है, किसी का अगर ब्रेकअप हो गया है, किसी के पार्टनर की लाइफ में कोई और है, थर्ड पार्टी है, तब भी आप देख सकते हो। तो रीडिंग सभी जेंडर के लिए है, टाइमलेस है और जनरल है। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये पर्सन आपके लिए ट्रू फीलिंग क्या रखते हैं। उनके दिल में आपको लेकर एक श्योरिटी है। हम किसी इंसान के लिए कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, श्योर हैं कि सामने वाला मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा, कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा या जाएगी। अपने हिसाब से आप जेंडर ले लेना, क्योंकि रीडिंग लाखों लोग सुन रहे होते हैं। कुछ अपने मेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं, कुछ अपनी फीमेल पार्टनर के लिए सुन रहे हैं, और कुछ ऐसे भी दर्शक होंगे जो सेम जेंडर रिलेशन में होंगे। ऑल राइट। तो मुझे पहला कार्ड पार्टनर की एनर्जी, पार्टनर की सोच, पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर एक श्योर इंसान की है कि उनको कोई भी डाउट नहीं है, किसी भी तरह का उनके दिल में कोई वहम नहीं है, कोई शक नहीं है कि आप उनके लिए परफेक्ट नहीं हो। ऐसा कोई उनके अंदर डाउट नहीं है, बल्कि उनको पता है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट हो। दूसरी बात, अभी आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही। ये पर्सन आपके रिलेशन को बहुत दूर तक ले जाना चाह रहे हैं, बहुत आगे की सोच रहे हैं। बहुत लंबा वक्त आप दोनों ने शायद इस रिश्ते में दिया है। कुछ लोगों का तो ये रिलेशन 6 साल पुराना, 8 से 10 साल पुराना और उससे ज़्यादा पुराना भी हो सकता है। और बाकी लोगों के लिए ये रिलेशन आपका पिछले 1 साल में बना हो, ऐसा भी लग रहा है। तो सबके लिए अलग अलग एनर्जी, अलग अलग कार्ड्स आए हैं। जो आपके साथ रेजोनेट करे आप उसी पर फोकस करा करो, ठीक है। और डिवाइन कार्ड्स भी बहुत मिले हैं। डिवाइन आप दोनों के रिलेशन में ब्लॉकेजेस और स्ट्रगल्स को कम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही हफ्तों के अंदर, स्पेशली आने वाले 3 से 8 हफ्तों के अंदर, कुछ लोगों का रिकंसिलेशन हो जाएगा। अगर ऑलरेडी 3 महीने आपके रिश्ते में चले गए हैं और इस पर्सन ने अभी तक आपको कांटेक्ट नहीं किया है, या फिर इन्होंने नंबर ही ब्लॉक कर दिया है आपका, और कुछ लोगों में तो मुझे 3 महीने से भी ज़्यादा का टाइम निकलता हुआ लग रहा है कि शायद 6 महीने निकल गए हैं, 8-9 महीने गुजर चुके हैं। कुछ लोगों में तो पिछले 2 साल से बात नहीं हो रही है। तो ये पर्सन ना आने वाले 3 से 8 हफ्तों में आपको लेकर एनर्जी शिफ्ट फील करेंगे, जहां पर इनका मन करेगा कि अब मुझे जल्दबाजी करनी है, अब मुझे वेट नहीं करना, अब मुझे डे ड्रीमिंग नहीं करनी, अब मुझे बहुत ज़्यादा लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना, मन की आवाज़ सुननी है। और अगर मेरी इनर वॉइस मुझे बार बार इस रिलेशन में एक्शन लेने के लिए
प्यार दिखाने के लिए और आपका साथ देने के लिए अगर इनके मन की आवाज़ इनको गाइड कर रही है, हिम्मत दे रही है, तो ये अपने मन की करने वाले हैं। और बाकी लोगों के लिए जो कार्ड्स आए हैं उनमें मुझे ना अभी भी डिले दिख रहा है, अभी भी चुनौतियां नजर आ रही हैं। आप दोनों के रिश्ते में ना इनके परिवार वालों का कोई मेजर रोल है। ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं। इस पर्सन के साथ पिछले जन्म का कोई डेट बाकी है, कार्मिक ऋण बाकी है, इसीलिए ये पर्सन के साथ आपके रिलेशन में संघर्ष है, समस्याएं हैं, इंतज़ार है। फीलिंग्स को ये समझ नहीं पाते, आपको रुला भी देते हैं, आपका दिल भी तोड़ देते हैं। और कई बार ये ऐसा भी करते होंगे कि ये सब ये करना नहीं चाहते, लेकिन आपके साथ इनका जो कार्मिक कनेक्शन है और उसमें जो ये कर्मों का चक्रव्यूह है, जो एक के बाद एक इस इंसान को कुछ सिखाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन आपका पर्सन ना थोड़ा जिद्दी है, थोड़ा घमंडी है, थोड़ा मूडी है और थोड़ा रिजिड भी है कि मैं जो सोच रही हूँ या मैं जो सोचता हूँ वही सही है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, एडजस्ट नहीं करते। थोड़ा इनको ना फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ आपके रिलेशन में आगे आना पड़ेगा, नहीं तो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ सकती है। अब मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन जो मुझे उनके कार्ड से दिख रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ना अपनी लाइफ में काफ़ी कंफ्यूज्ड फील करेंगे और अपनी ट्रू फीलिंग्स बताएंगे नहीं, छुपाएंगे। और ये क्या करेंगे कि अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करेंगे और जानबूझकर ये ऐसा करेंगे ताकि उनको आपकी याद ना आए। इनकी ट्रू फीलिंग्स में ना प्यार है, लेकिन एक स्लो मूविंग एनर्जी में ये पर्सन रहते हैं। अपने लक्ष्य को लेकर, लाइफ को लेकर, यानी कि जो इनका लाइफ में गोल है, एम्बिशन है, ड्रीम्स हैं, फैमिली है, खुद की ज़िंदगी पर ज़्यादा ध्यान देना, रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, शादी, इसके बारे में इनका इतना फोकस नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में पहले नंबर पे खुद को रखा हुआ है और फैमिली को रखा हुआ है। उसके बाद इनके सपने हैं, इनका करियर, इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इनके ड्रीम्स, इनके डिज़ायर्स, इनके बड़े बड़े सपने हैं। और ये पर्सन ना कहीं दूर रिलेशन को लेकर आगे बढ़ने के लिए अभी तैयार नहीं है। जैसे कुछ लोग फ्यूचर का सोचते हैं ना कि हमें लंबी जिंदगी अगर बितानी है तो पार्टनर हमारे साथ होना चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी में प्यार भी चाहिए, रिलेशन भी चाहिए, पार्टनर भी चाहिए, शादी भी चाहिए। कुछ लोग सब कुछ साथ लेकर आगे बढ़ते हैं और दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो वन स्टेप एट ए टाइम, एक समय पर एक कदम आगे बढ़ाना पसंद करते हैं। तो आपके पर्सन ना वन स्टेप एट ए टाइम रखना चाहते हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहते। और तीसरा सिनेरियो उनका निकला है जिनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स में प्यार ही प्यार छाया हुआ है। ये पर्सन हाईली पैशनेट है आपके लिए, परफेक्ट टाइम लाना चाहते हैं, वेट नहीं करना चाहते। कुछ लोगों के पार्टनर ने पहले सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया था कि भगवान के भरोसे रिलेशन को छोड़ते हैं, जो होगा देख लेंगे। लेकिन अब उनको लग रहा है कि परफेक्ट टाइम जैसा कोई जीवन में ऐसा स्पेशल टाइम होता नहीं है, टाइम लाना पड़ता है।
तो ये ना एफर्ट्स लगाएंगे आपके लिए। अगले आने वाले हफ्तों में 3 से 8 हफ्ते जो रहेंगे उसमें आप देखोगे कि ये पर्सन को आपकी याद भी बहुत आएगी। अब आपको कैसे पता लगेगा कि वो आपको याद कर रहे हैं? क्योंकि आपको उनके नाम के साइन, लेटर, उनका बर्थ मंथ, बर्थ डेट और उनके नाम से मिलते जुलते नाम कहीं भी सुन सकते हैं। आप घर से बाहर शॉपिंग के लिए गए हो मार्केट में और किसी शॉप पे खड़े हो, अचानक वहाँ पे कोई इंसान आ जाता है और दुकान वाला उसको उसके नाम से बुलाता है और आप हैरान हो जाते हो कि इस इंसान का नाम मेरे पार्टनर के नाम पर है। ये कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ होगा। उनका घर का नाम भी हो सकता है, उनका प्रोफेशनल नेम भी हो सकता है। और अगर आप आने वाले दिनों में थोड़ा सा भी मेडिटेशन स्टार्ट कर लेते हो, ध्यान लगाना, मेडिटेशन में कोई 1 घंटा 2 घंटे नहीं लगते, 15 मिनट का डेली मेडिटेशन अगर आप करते हो तो यकीन मानिए गाइस, आपकी लाइफ से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। ट्राई करके देख लेना। बहुत लोग कहते हैं ना कि मेडिटेशन हम क्या करें, हमारी लाइफ में तो वाट लगी हुई है, लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही, करियर अच्छा नहीं चल रहा, लोगों से धोखा मिल रहा है, लोगों पे हम विश्वास नहीं कर पाते, जिससे दिल लगाते हैं वही धोखा दे जाता है या दे जाती है धोखा। तो इस तरह के आपके फियर्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, इनर वुंड्स हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पास्ट लाइफ के कुछ इश्यूज भी हैं जो इस जन्म में आपको एड्रेस करने हैं। और ये आपके पार्टनर के साथ भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ही लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उनकी लाइफ में भी हैं। लेकिन बस बात ये है कि वो उन प्रॉब्लम्स को अपने सर पर भारी भरकम बोझ की तरह लेकर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते, थोड़ा सा हल्की फुल्की एनर्जी में रहते हैं कि ठीक है, प्रॉब्लम आज है अगर लाइफ में, तो एक टाइम वो भी आएगा जब जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी और तब हमें लगेगा कि अब लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाकी ये पर्सन आपको ना बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, उनको आपका केयरिंग एटीट्यूड, नर्चरिंग बिहेवियर, प्यार देना, प्यार के लिए कद्र करना, प्यार के लिए कुछ ऐसे स्पेशल एफर्ट्स लगाते हो आप जो उनको अच्छा लगता है, और स्मॉल जेस्चर्स जो आप उनको टाइम टू टाइम देते रहते हो वो भी आपके पार्टनर को अच्छा लगता है। और मुझे ये भी लग रहा है कि जल्दी ये पर्सन अपने मन की बात आपको बोल सकते हैं, बहुत जल्दी। कुछ लोगों में अगले 16 घंटे, 22 घंटे, 28 घंटे, 40 घंटे और 60 घंटे, ये इम्पॉर्टेंट है। जो लोग डेली कांटेक्ट में हैं, जिनकी रोज़ बात होती है, आप देखोगे कि जो अभी मैंने टाइम बताया है, इतने घंटों में आपके पर्सन की एनर्जी आपको थोड़ी बढ़ी हुई फील होगी। पर्सन बात करेंगे तो आपके साथ आपको लगेगा कि अभी कोई और बात कर रहे थे और बीच में कोई और बात शुरू कर दी। कुछ लोगों के पार्टनर ना पुराना टाइम इस रिलेशन में वापस लाना चाहते हैं और ये पर्सन आपको ना बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स नहीं बताते, शेयर नहीं करते, ये मन में उन बातों को समा लेते हैं, अंदर ही अंदर उन बातों को लेकर परेशान होते रहते हैं। कई बार फैमिली को लेकर सोचते हैं, कई बार आपको लेकर परेशान होते हैं, कई बार ये भागना चाहते हैं कि ज़िंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर चाहे रोज़ बात करते हो आपके साथ, फ़ोन पर, मैसेज पर, वीडियो कॉल पर, और कहीं अगर आपके ऑफिस में ही रहते हैं, साथ में काम करते हैं आपके, या घर के कहीं आसपास रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है या इस इंसान को आपकी फिक्र नहीं है, वो आपको प्यार नहीं करते, करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में ना कुछ चल रहा है ऐसा जिससे पहले उनको कुछ
डील करना पड़ेगा। उनकी लाइफ में कुछ भी ऐसा चल रहा होगा जो शायद वो आज तक आपको बताए नहीं है। कोई फैमिली प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल है, कोई घर परिवार में हो सकता है कि ये पर्सन आपको प्यार करते हैं लेकिन इनके घर वाले इनका कहीं और रिश्ता ढूंढ रहे हो, शादी की कहीं और बात चला रहे हो, तो अंदर से वो दुखी हैं और ये चीज़ वो बता भी नहीं रहे और आपसे दूरी बना रहे हैं ताकि आपको वो दुख नहीं देना चाहते, आपको दोबारा हर्ट नहीं करना चाहते। बाकी जिनके पार्टनर मैरिड हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल कार्ड्स आए हैं गाइस। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए ना हाईली सेक्सुअल एनर्जी में है। इस पर्सन को आपके साथ फिजिकल होना, आपके साथ नॉटी बातें करना, फ्लर्टिंग करना और टीज करना, आपके साथ सेक्सुअली क्लोज आना, इंटीमेट होना, ये इनके दिल और दिमाग में इस वक्त छाया हुआ है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, कुछ दर्शक कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं क्या हमारे पर्सन को हमसे प्यार नहीं है, क्या सिर्फ वो हमसे फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए ही प्यार देते हैं, क्या उनके दिल में हमारे लिए थोड़े भी इमोशंस नहीं है? ऐसा नहीं है। जब मैं रीडिंग लेकर आती हूँ ना तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो शुरू से लेकर आज तक इसी एनर्जी में है, ऐसा कभी नहीं होता। करंट फीलिंग्स पर ये रीडिंग होती है। तो वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में आपके पार्टनर के दिल के अंदर और दिमाग में जो एनर्जी है, जो सोच है, जो विचार हैं, जो फीलिंग्स आ रही हैं उनको, जो वो एक वाइब्रेशन फील कर रहे हैं, वो बताई जाती है टैरो कार्ड्स में। तो कई लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो पहले तो ऐसे नहीं थे, अब रीडिंग में आ रहा है कि वो हमें सेक्सुअली मिस कर रहे हैं, वो हमारे साथ फिजिकल होना चाहते हैं। तो रीडिंग में जो कुछ भी आता है ना वो लाखों लोगों की एनर्जी आती है, सबके साथ ऐसा ही होगा। ये जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग नहीं है। और अगर आप अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग्स करवाते हो किसी भी अच्छे टैरो रीडर से, प्रोफेशनल रीडर से, चाहे आप मुझसे भी इनकी टैरो रीडिंग करवा सकते हो, अपनी लाइफ के लिए भी करवा सकते हो, तो उसमें आपको डिटेल गाइडेंस के साथ उपाय भी मिलते हैं, सोल्यूशन भी मिलता है और आपको डूज एंड डोंट्स भी समझाए जाते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी सावधानियां ज़रूरी हैं। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है, अपने जीवन में किसी भी तरह की समस्या चल रही है, उस समस्या का आप निदान चाहते हो, खुद से सल्यूशन अगर नहीं निकल रहा, थक गए हो, इधर उधर की वीडियोस देखकर उपाय बहुत कर लिए हैं लेकिन कहीं फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग करवा सकते हो। कंसल्टेशंस के लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ सारी जानकारी लगी है। और आप मेरे इंस्टा पे जाकर भी, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो पर जाकर फॉलो का बटन दबाकर मैसेज कर सकते हो अपनी पर्सनल रीडिंग्स के लिए। ऑल राइट। और रीडिंग्स जो होती हैं गाइस पेड होती हैं, फ्री रीडिंग्स नहीं होती, ये भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आए हैं आपके पर्सन डे ड्रीमिंग। अगेन डे ड्रीमिंग का कार्ड यहाँ पे तीसरी बार आ गया है। तो पर्सन ना अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे, दिन में, रात में, दोपहर में, सुबह में, शाम में आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। प्रैक्टिकल होने से ज़्यादा ना इनकी वाटर एनर्जी, इनकी फेमिनिन एनर्जी और इनकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ गई हैं। आजकल ये आपके लिए कुछ इंट्यूशन और कुछ साइकिक पावर्स फील कर रहे हैं। या तो हो सकता है कि आपके कारण इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपके कारण ये अपने हायर पर्पस से जुड़ रहे हैं,
आपके कारण इन्होंने पूजा पाठ करना, भक्ति करना, ईश्वर में आस्था रखना और भजन कीर्तन सुनना या कोई स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, रिलीजियस कंटेंट देखना शुरू कर दिया हो और आपको पता ना हो। क्योंकि मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है यहाँ पे ना कुछ लोगों का सेपरेशन है, अलगाव है। उसके बाद इस पर्सन ने आपको याद करना ज़्यादा शुरू किया है। या तो आप लोग सोलमेट हो या फिर आप पास्ट लाइफ के कार्मिक हो। अगर यहाँ पे किसी को लगता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो मैं आपको बता दूं, ट्विन फ्लेम कार्ड्स भी आए हैं लेकिन बहुत ही कम कार्ड्स आए हैं। सिर्फ 3% लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। मेजॉरिटी के लिए कार्मिक कनेक्शन है या पास्ट लाइफ का सोलमेट कनेक्शन है। और ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कार्ड्स में आया है इसलिए बता रही हूँ। अदरवाइज मैं इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करती और इन फैंसी टाइटल्स और टैग्स को मैं किसी भी रिलेशन पर बांधना नहीं चाहती। क्योंकि रिलेशन जब हम सोच कर नहीं बनाते ना, प्यार हमें किसी से हो जाता है, हम सोचते नहीं हैं, तो हम उसको किसी रिश्ते को टैग लगाकर, टाइटल देकर क्यों बांधे कि ये सोलमेट है, ये कार्मिक है। तो मैं इन चीज़ों को कभी भी एंडोर्स नहीं करती और ना ही आप लोगों को कहती हूँ कि इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना दिया करें। ज़्यादा कोशिश आपकी होनी चाहिए कि मेरा रिश्ता मेरे पर्सन के साथ रोमांटिक हो, इमोशंस के साथ बैलेंस में आ जाए रिलेशन, और हम दोनों के बीच में प्रेम बढ़े, आकर्षण बढ़े, भरोसा बढ़े, इज्जत बढ़े, विश्वास बढ़े, अंडरस्टैंडिंग बढ़े। कुछ चैनल्ड मैसेज ट्रू फीलिंग्स को बता रहे हैं, देखते हैं क्या मैसेज है ये। क्या तुम्हें मेरी अब याद नहीं आती? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो। अच्छा जी, वाह, ये तो बड़ा ही मजेदार लाजवाब चैनल्ड मैसेज निकला है। क्योंकि आपने ना इस पर्सन को ये फील करा दिया है कि जब मैं तुम्हारे पीछे भाग रहा था या भाग रही थी, तब तुम मेरी फीलिंग्स को, मेरे प्यार को, मेरे एफर्ट्स को और मेरे टाइम को समझ नहीं रहे थे। तुम्हें लग रहा था कि मैं सारी उम्र तुम्हारे पीछे भागता रहूंगा, रोता रहूंगा, सड़ता रहूंगा, बिलखता रहूंगा, तड़पता रहूंगा या तड़पती रहूंगी। जब से आपने विड्रॉल की एनर्जी को समझ लिया है, अपनी ऊर्जा, अपना प्रेम, अपने एफर्ट्स इस रिलेशन में कम कर दिए हैं डालने। अब आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो लेकिन इनके पीछे क्रेजीली, मैडली, ब्लाइंडली भाग नहीं रहे। अब आपको खुद पर कॉन्फिडेंस है कि जो मेरा है वो मुझे मिलेगा। मुझे पीछे पीछे भागकर प्यार की भीख नहीं मांगनी। तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया है। और कई बार ये कॉन्फिडेंस कब आता है? जब इंसान जिंदगी में बहुत ज़्यादा धोखे खा लेता है। तो कहते हैं ना कि इंसान को जो अक्ल आती है वो ठोकर खाकर आती है, बादाम खाकर नहीं आती। लेकिन आप खा लिया करो बादाम, क्योंकि हमें प्रोटीन भी चाहिए। जब आप किसी को रात दिन इतना सोचोगे तो बॉडी में एनर्जी भी चाहिए। एनीवेज, आते हैं रीडिंग पर। अगला चैनल्ड मैसेज है, आई वॉन्ट टू किस यू, कैन यू प्लीज अलाउ मी। अच्छा जी, अगेन फिजिकल टच का क्लियर इंडिकेशन है, क्लियर साइन है। आने वाले दिनों में आपको ये जब मिलेंगे तो सबसे पहले किस करेंगे, मिलते ही गले लगा लेंगे, किस करेंगे, रोमांटिक बातें करेंगे। और कहीं ना ये पर्सन मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि आप इनके लाइफ में आ जाओ। अगर वो एक्शन नहीं ले रहे ना, तो चोरी छुपकर उनका ध्यान, उनकी नजरें, उनका दिल आपके ऊपर ही है। चाहे वो सोशल मीडिया पे डेली स्टॉक करते हो, चाहे आप उनको स्टॉक कर रहे हो, लेकिन दोनों की एनर्जी मिरर कर रही है। शायद आप में से भी कुछ लोग ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में
हम अपने पार्टनर को किस करें, उनका हाथ पकड़ें, उनको गले लगाएं, उनके पास बैठें, उनके साथ घूमें, एंजॉय करें। शायद ये आपकी भी मैनिफेस्टेशन वाइस एंड वर्सा हो सकती है। तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली पसंद करते हैं, क्योंकि जब हम किसी को पसंद करते हैं, जब हम किसी को प्यार भी करते हैं, तभी तो हम उसे किस करते हैं। तो यहाँ पे कंफर्मेशन है आप सोलमेट कनेक्शन में हो। कनेक्शन कई सालों पुराना भी हो सकता है, आपका पिछले जन्म का भी हो सकता है। बहुत लोग मानते नहीं हैं, क्योंकि उनका ये कहना होता है कि पिछला जन्म किसने देखा है। और आप लोगों की बातों से मैं भी सहमत हूँ कि आप में से बहुत लोगों ने पिछला जन्म नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा। लेकिन जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज देती हूँ तो ये हमारा अनुभव है, इस पे हमारी रिसर्च है और अभी भी ये रिसर्च जारी है। और जब आप पिछले जन्म के बारे में स्टडी करते हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और प्रैक्टिस करते हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज करते हो हज़ारों क्लाइंट्स के ऊपर, तब आपको अनुभव हो जाता है कि हाँ, पिछला जन्म होता है। तो मैं टैरो रीडर होने के साथ साथ एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी हूँ, और मैं और क्या क्या एरियाज ऑफ लाइफ में स्पेशलाइज्ड हूँ। मेरा नॉलेज, मेरी इंफॉर्मेशन और मेरा अनुभव, मेरी रिसर्च, मेरा लाइफ का जो गोल रहा है वो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से गाइड करना है। तो ये पर्सन को आप चेज मत करिए, ये पर्सन तो ऑलरेडी आपके ख्यालों में है, ऑलरेडी आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, एक चुंबकीय खिंचाव, एक आकर्षण है आप में। चाहे आप इस पर्सन से पिछले कई महीनों से बात नहीं कर रहे हो, शायद आप तो बात करना चाह रहे हो, कुछ लोगों के पार्टनर खुद ही बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में। लेकिन कुछ भी हो जाए, दोबारा बात होगी। अगला चैनल मैसेज है, स्वीट हार्ट यू आर माई क्यूट टेडी बेयर। वाओ, स्वीट हार्ट आपको बहुत ही प्यारा मैसेज इन्होंने दिया है। आपको अपना क्यूट सा टेडी बियर मानते हैं, और टेडी बियर तो सबको पता है बहुत क्यूट होते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है गाइज, उनकी ट्रू फीलिंग्स में लव भी है, पैशन भी है, रोमांस भी है, इमोशंस भी बढ़ रहे हैं उनके। और अगले आने वाले 3 से 8 हफ्ते ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको नंबर 3 और नंबर 8 अगले 3 से 8 हफ्तों के दौरान इन बिटवीन बहुत दिखता है, जैसे 333, 33, सिंगल 3, 4 बार 3 3 3 3, और कई बार ऐसा भी दिखता होगा आपको 00 और लास्ट में 33, या 000 लास्ट में सिंगल 3। और इसी प्रकार से अगर नंबर 8 भी आपको दिखता है, जैसे नंबर अकेला 8, 80 नंबर 80, या 8800 नंबर, या 0088, 000 सिंगल 8, या 4 बार 88 या 888, तो भी आप दोनों को कार्मिक एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट फील करवाई जाएगी। आप में से बहुत लोग ना सेल्फ केयर, सेल्फ लव, स्पिरिचुअल एनर्जीज, डिवाइन के साथ कनेक्शन और इनके साथ टेलीपैथी कनेक्शन 3 से 8 हफ्तों में फील करेंगे। और कुछ लोग 3 से 8 हफ्तों में बहुत सारे स्पिरिचुअल प्लेसेस, रिलीजियस प्लेसेस को विजिट करेंगे। श्राइन हो गया, टेम्पल्स हो गया, गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गया, मस्जिद हो गया, या फिर ऐसे सेंटर्स हो गए, ऐसी वर्कशॉप्स हो गई जहाँ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइज की जाती हों, या इस तरह के रिलीजियस काम किए जाते हों। तो ऐसा आप दोनों की लाइफ में होगा कि आप दोनों का मन करेगा कि हम
कुछ ऐसा करें जिससे हमारा मन, हमारा ऑरा, हमारी एनर्जी और हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। क्योंकि आप दोनों का जो पर्पस है ना, वो सिर्फ शादी करना, बच्चे पैदा करना, लाइफ में आगे बढ़ना, ये नहीं है। इससे बड़ा पर्पस है कोई। तो बस ये लव रीडिंग यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको उनकी ट्रू फीलिंग्स पता लगी होंगी। और अगर आपके साथ आज का ये बहुत ही प्यारा वीडियो और ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आपको क्लेम करना है। क्लेम करने के लिए आपको नंबर 3388 कमेंट सेक्शन में लिखना है। 33 और 88 नंबर। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अपना कोई भी फेवरेट टॉपिक या टाइटल है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। वीडियो 3 से 4 दिन के अंदर आ जाएगा। और अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी टॉपिक पर बहुत लोगों के, तो वो वीडियो शायद 2 दिन के अंदर भी आ जाए। तो अभी इतना ही है गाइस। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।